हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हो खुश और स्वस्थ होंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। आलस्य की वजह से वो अपने बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजता था। अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखाया ही नहीं था। जब सब गांव वाले सो जाते थे तो वो घर से बाहर निकलता था, दूसरे के खेतों में जाता था। वहाँ उसे जो भी सब्जी मिलता उसे चुराकर घर ले आता था और उसे सुबह बेच देता था और उसी पैसे से उसके घर का खर्च चलता था। और ये काम वो रोज़ ही करता था। एक दिन उसने सोचा क्यों ना इस काम में अपने बच्चे को भी शामिल किया जाए। और एक दिन वो अपने बेटे को लेकर दूसरे के खेतों में रात में चला गया और खेत के सामने जाकर खड़ा होकर अपने बच्चे को समझाने लगा। उसने अपने बच्चे से बोला कि मैं खेत के भीतर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही खड़ा रहना और जब किसी को देखना तो तुम ज़ोर ज़ोर से कुत्ते की आवाज़ में आवाज़ लगा देना, मैं खेत से बाहर निकल जाऊँगा। और वो आदमी खेत के भीतर चला जाता है। उसका बेटा खेत के बाहर ही खड़ा रहता है। थोड़ा ही समय बीतता है कि उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। वो आदमी जब खेत के बाहर आता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था और वो अपने बच्चे से पूछने लगता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर भी तुम चिल्लाया क्यों। तब उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी, मैंने तो सुना है भगवान सब ही देखते रहते हैं। आपने तो कहा था किसी को देखना तो आवाज़ लगा देना, लेकिन मैंने तो सुना था भगवान तो सब जगह ही रहते हैं और सब कुछ ही देखते हैं। वो आदमी जब अपने बच्चे की बात सुनता है तो अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। उसे लगता है उसका बच्चा तो सही ही बोल रहा है, भगवान तो सही में सब कुछ ही देखते हैं। और उस दिन से वो आदमी सुधरने की कोशिश करने लगता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स, भगवान तो सब कुछ ही देखते रहते हैं। वो तो हर समय हमारे आसपास ही रहते हैं, इसलिए हमेशा ही हमें गलत करने से बचना ही चाहिए और कभी भी गलत काम करना ही नहीं चाहिए। हमेशा ही अच्छा काम करना चाहिए और सही काम करना चाहिए। हमेशा ही ईमानदारी वाला जीवन जीना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, ईश्वर पर आस्था और श्रद्धा बना के रखिए और अच्छे से रहिए। इसलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।